देखिए हमारे स्टूडेंट हैं और इनका भी ट्रेनिंग क्लियर हो चुका है और आज मैंने इनको बोला है कि काम से इनका फल होने के बाद मशीन को लगाने के लिए। और अभी देखते हैं कि मशीन को लगाते समय क्या क्या करते हैं और सही तरीका क्या है करने का, वो भी देखते हैं और समझते हैं। क्या ये सही से कर पाते कि नहीं कर पाते वो भी देखेंगे, और अगर ये गलत करते तो इनको सही तरीका बताएँगे और सिखाएँगे। और अगर सही से करते तो वो आपको अच्छी बात है। पूछेंगे इसको नीचे उतारने के बाद कि क्या क्या करना चाहिए, अगर सही से कर लेते हैं तो इससे क्या आपको सीख मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया। इन्होंने सबसे पहले तो लोडर को रख दिया है और एक गलती हुआ है वहाँ पे, और दूसरा गलती यहाँ पे एक और है, और तीसरा यहाँ पे अगर कोई गलती करता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखते हैं अभी क्या करते हैं इसको। और फाइनली यहाँ पे लग रहा है कि ये तीसरा गलती भी यहाँ पे ये कर चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत मशीन लगाए हुए हैं। अब नीचे आओ, अब इनसे पूछते हैं कि ये बाबू ये क्या क्या करना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? संदीप। अभी आपने जो है काम को क्लियर करने के बाद, काम को फाइनल करने के बाद आपने ये कौन से पोजीशन में मशीन को खड़ा किया? इसको बोलते हैं मशीन को स्टैंड कर देना। मशीन को आपने बिल्कुल पूरी तरह से इसको रेस्ट के लिए छोड़ दिया है ना। तो मशीन को क्या देना है? रेस्ट देना है। आप पूरी रात भर मशीन बंद रहेगी आपकी। तो आपको कैसे मशीन खड़ा करना चाहिए बताइए, क्या क्या करना चाहिए और आपने क्या क्या किया? सबसे पहले सर हम स्टेबलाइजर लगाया, लोडर को रखे। सबसे पहले क्या किया आपने? स्टेबलाइजर लगाया। क्या वो सही तरीका है? जी सर। आपने क्या किया है आपको भी पता नहीं होता है। आपने सबसे पहले क्या किया ये बताओ। मशीन को लाने के बाद क्या किया? सबसे पहले लोडर को रखे। ठीक है। दूसरा नंबर पे क्या किया? स्टेबलाइजर को दबाया। तीसरे नंबर में क्या किया? बूम को दबा दिया। तो अभी आपने जिस पोजीशन में बूम को रखा है, जिस पोजीशन में आपका बॉकेट है, क्या वो सही है? आपको पता है नहीं है? पूरा सीधा बना चाहिए। तो जब आपको पता ही है कि सही नहीं है तो फिर गलत कैसे हुआ बताइए? आपको तो कोई गाइड नहीं किया, यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं किया, आपने अपने से मशीन को खड़ा किया है ना। आपको पता है कि ये मैंने गलत है, ये चीज़ गलत है, तो गलत क्यों किया? जानते हुए भी गलती करोगे? ज़मीन पे बॉकेट को ऑलरेडी रख दिया है। तुमको मैं कब बुलाया? जब तुम्हारा मैंने देखा तुम सारा काम कर लिया, उसके बाद मैंने तुमको नीचे बुलाया। ये सही तरीका नहीं है, समझा? सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, जब भी आप लोडर को रखोगे तो लोडर को प्लेन रखना है। क्या आपने प्लेन रखा है? तो वो सब कौन ध्यान देगा? हम ध्यान देंगे ये सब चीज़ें। तो सबसे बढ़िया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका लोडर लेवल में देखो कितना ऊपर है सो। और ये ऊपर रहने की वजह क्या है? बीच में पत्थर है एगो। तो अगर पत्थर है तो मशीन को हल्का पीछे कर लो, सिंपल सी बात है। बात समझ में आया ना कि पत्थर वगैरह है तो क्या करना चाहिए? मशीन को पीछे लेना चाहिए थोड़ा सा। आप मशीन को रेस्ट ना देना रात भर, तो मशीन को रेस्ट देने के लिए भैया लोडर को एकदम लेवल में रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब आप लोडर को ये स्टेबलाइजर को लगाते हैं तो स्टेबलाइजर को लगाना कैसे है? आपने जो लगाया ठीक है, लेकिन टायर को आपने हवा में छोड़ दिया है, आपने पूरा लोड जो है इस पर दे दिया है। ये मशीन रेस्ट थोड़ी ना हो रहा है। ये मशीन को रेस्ट देना है। रेस्ट का मतलब सभी पोजीशन पे होना चाहिए। लोडर पे भी लोड होना चाहिए, टायर पे भी, छोटे टायर पे भी, बड़े टायर पे भी, और स्टेबलाइजर पे भी, और बॉकेट पे भी। कोई एक चीज़ पे लोड नहीं देना है। अभी यहाँ पे क्या हो गया? स्टेबलाइजर पूरी तरह से लोड है, टायर आपका हवे में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका ज़मीन जो है टायर में लगा रहना चाहिए बस। स्टेबलाइजर ज़मीन में टच हुआ तो 1 या 2 mm ऊपर आया बस छोड़ देना, ठीक है? लोड उस पर भी रहना चाहिए और इस पर भी रहना चाहिए। दूसरा चीज़ आपने यहाँ भी गलती किया कि टायर को हवे में ले लिया। ये दूसरा गलती है आपका। पहला गलती तो लोडर लेवल में नहीं है, दूसरा गलती कि आपका टायर जो है लेवल में नहीं है, ठीक है? और तीसरा गलती यहाँ पे देखो कि ये जो बूम है, ज़रूरी नहीं है कि बूम को आप सीधा रखना है, कैसे राइट रखना है कि लेफ़्ट रखना है। आपको अगर जगह उधर नहीं है आप इधर रख सकते हो, अगर जगह इधर नहीं है तो उधर रख सकते हो, और उधर इधर नहीं रखना है तो आप बीच में रख सकते हो। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन आप मशीन को रेस्ट दे रहे हो, है ना, और रात में कहीं भी मशीन को खड़ा कर रहे हो तो होता क्या है ना कि बच्चे लोग थोड़ा सा बदमाशी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई अगर पत्थर मार दिया, कुछ भी कर दिया तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? ये पिस्टन क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने की वजह से जो है आपका बॉकेट काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कभी भी जब मशीन को रात भर के लिए रेस्ट दो तो ये पूरा की पूरा बकेट क्या करना है? पूरा बकेट खोल देना है। ये बिल्कुल आपका दिखना नहीं चाहिए, ये यहाँ तक गैप होना चाहिए। बात समझ में आई? क्योंकि सामने रहता है ना, कोई आके उधर गुस्सा उस समय आके मार दिया, ठीक है, या किसी कोई दुश्मनी हो गई, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा गलती क्या होता है कि अगर आप बकेट को इस तरह रखते हैं ना तो रात भर में धीरे 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 बकेट पूरा क्या होगा?
ऐसे बंद हो जाएगा। अगर उधर कोई दीवार है या कुछ भी है, जाके दीवार में टच हो जाएगा, दीवार टूट जाएगा। इस तरह से हरकतें हो सकता है, ये सब नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए बकेट को हमेशा लॉक करके, लॉक कैसे होता है, पूरा खोलोगे बकेट लॉक हो गया आपका। समझ में आ गया ना? जी सर। तो यही है बिल्कुल सही पोजीशन मशीन खड़ा करने का। ये जो भी आपने किया है, सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो सही से करो मशीन को खड़ा, ऊपर जाओ। और अभी देखिए ये हमारे सारे स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं सीखने के लिए, और इनको भी बता रहे हैं कि सही तरीके से कैसे मशीन को स्ट्रेट करना है। अब देखते हैं कि अभी इनको बताने के बाद क्या ये सही से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे आप कि जब भी आप मशीन को उठाते हैं, देखिए मशीन यहाँ ये बंद करने वाला है। हाँ, अभी मशीन बंद होने वाला था क्योंकि इन्होंने रेस नहीं दबाया था, और मैक्सिमम लड़के लोग ये गलतियाँ करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, रेस को दबाने के बाद ही ये काम करना है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए इन्होंने तो लॉक कर दिया है और ये पोजीशन पे रख दिया। ठीक है, चलो लो लो और लो। ठीक है, चलो ये दूसरा भी टायर ज़मीन पे चल गया है। हाँ, अब उसको आगे वाला को कैसे सही करोगे बताओ? उसको सही करने के लिए आपको मशीन आगे या पीछे लेना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो आपको बूम और ये स्टेपलर को समेटना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। पहले बूम को समेटो, पहले चलो। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है हम अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं हर तरह का काम, कि आपको किस तरह से मशीन को स्टैंड करना है। और मैंने आपको 2 वीडियो बताया कि मैक्सिमम लड़के लोग क्या गलतियाँ करते हैं जिसमें लोग फेल होते हैं। लोग बूम गलत तरीके से उठाता है, बॉकेट गलत तरीके से उठाता है, लोडर गलत तरीके से उठाता है। बस हो गया। दबाओ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो क्या है कि ये बिल्कुल आपका लोडर एकदम ज़मीन पे लेवल आ गया। ये होता है बिल्कुल सही तरीका। चलो अब यहाँ से फिर से ये कर रहे हैं। दबाओ, स्टेपलर को दबाओ, स्टेपलर को दबाओ, नीचे दबाओ, नीचे नीचे दबाओ। बस मशीन लेवल में होगी अब। ठीक है, अब बॉकेट लगाओ, पूरा खोलो, कंप्लीट खोलो, कंप्लीट खोल पूरा। बस दबाओ नीचे। बस ये है आपका सही तरीका बिल्कुल। तो इन्होंने समझ गया, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको मशीन स्टैंड करना है। तो कभी भी अगर आप कहीं सीखने के लिए जाते हैं और मशीन स्टैंड करने का मौका मिलता है, तो जो प्रोसेस के साथ जो हमने आपको दिखाया है उसी तरीके से करना है। और बाबू आपको समझ में आ गया ना कि कैसे खड़ा करना है? तो सीख लिया, दोबारा गलती होगा आपसे नहीं करना है, या ना यहाँ पे गलती करना है, ना कहीं जहाँ पे ऑपरेटिंग के लिए जाओगे मशीन चलाने के लिए, ना वहाँ पे गलती करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सो अगर आप चाहते हैं जेसीबी बैकलोडर की ट्रेनिंग लेना, तो आप शहाबुद्दीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर है उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।